रीवा के समान थाना क्षेत्र में 15 लाख की चोरी से पुलिस विभाग में मची अफरा तफरी के बाद अंततः मामले का खुलासा हो गया है। चोरी के सभी जेवरात पुलिस के द्वारा फरियादी के घर से ही बरामद कर लिए गए हैं। चोरी की साजिश खुद फरियादी की बहू के द्वारा रची गई थी। मोहनलाल सिंह चोरी घटना हुई थी 12-15 लाख रुपए की, आप बता रहे थे, क्या मामला था? ये हम शिफ्टिंग हो रही थी हमारी 18 तारीख को, 19 तारीख को जब वहाँ पहुँचे घर पे बच्चे बहू और मेरी मिसेज अपंग है, बोल नहीं पाती, चल नहीं पाती। तो पता चला कि हम गंगोत्री कॉलोनी में थे, तो बताया गया कि वहाँ ताला टूटा है, वहाँ गेट खुला। बच्चे के द्वारा, बच्चे और बहू सब थे, इनके द्वारा बताया गया कि ताला टूटा है। हमने पूछा क्या कैसे हुआ है, क्या है, तो बोले कि सामान जो है चोरी चला गया, सोना चांदी भी जो है। क्या होगा? फिर हो गया, हम भी गए वहाँ, तो वहाँ देखे तो ताला नहीं मिला हमको, टूटा हुआ न ताला न कुछ नहीं, टूटा हुआ मिला। सामान बिखरा हुआ था पूरा। जी, फिर पुलिस पास आई। सामान बिखरा हुआ था, मतलब चोरी की घटना बनाया गया था। अब बनाया गया या हुआ, मतलब वहाँ हाड़ा बटुआ हमारे नहीं मिले जो थे, जिनको हमको जानकारी जो थी वो नहीं मिले। तो फिर हम पुलिस के पास आए, यहाँ समान थाना आए, समान थाना में लिखित रिपोर्ट दिए, सूचना दी। सामान कहाँ मिला? सामान बहू की अलमारी में मिला। आपको सूचना आपके बहू ने दी? जी हाँ। मतलब उन्होंने आपने को छोटी सी बताई। अब उनके क्या दिमाग में था हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें चोरी किसने दी? बच्चे ने दिया था। बच्चे ने जी दिया। और सामान आपके बहू के हाथ में? जी जी। क्या नाम है आपका? मोहनलाल सिंह। घटना के संबंध में समान थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया कि 18 अगस्त की रात रतहरा स्थित एक नवनिर्मित मकान से लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने की बात कही गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में मातम का माहौल व्याप्त था। बहू के सारे जेवरात और सास के जेवर भी चोरी हो चुके थे। मौका मुआयना के दौरान पुलिस को पता चला कि ऐसा कोई ताला नहीं तोड़ा गया जिससे चोरी की घटना को अंजाम दिया जाए। जब फरियादी मोहनलाल सेन से बात की गई तो उसने बताया कि उसका निवास गंगोत्री कॉलोनी में है और जल भराव के कारण वह रतहरा में शिफ्ट होने जा रहे थे। पुलिस के द्वारा फरियादी की बहू राधा सेन और उसके पति से बात की गई तो बयानों में काफी विरोधाभास देखने को मिला। पुलिस ने गंगोत्री स्थित निवास की तलाशी लेने का फैसला किया। बहू से जब उसकी अलमारी खोलने को कहा गया तो वह आनाकानी करने लगी। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा जब सख्ती की गई तो बहू ने अपने अलमारी का ताला खोला और सारे जेवरात वहीं से बरामद हो गए। बताइए, जो जेवर चोरी की घटना आप लोग बता रही थी, आपके ही अलमारी से वो चीजें मिली, और क्या मामला क्या है? सर गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, पानी भरा था, दिमाग काम नहीं कर रही थी। तो आपने क्यों रख लिया था? आपको चोरी की घटना हमला कर रही थी, क्या हुआ? सर हो गई, गलती हो गई। छिपाने के पीछे मकसद क्या था? कुछ नहीं मकसद था सर। हाँ। नहीं तो आपने गलती हो गई खुद आपने छिपाया था, फिर आपने चोरी का इल्जाम लगाया। गलती हो गई सर। फिर क्या शादी क्या थी? आपका जेवर कहीं दबा रहे थे? कुछ नहीं सर, पानी भरा था, दिमाग नहीं काम कर रही, सासू माँ पैरालाइसिस है, अब इधर भी पानी भरा था, उधर भी दो बच्चे, टेंशनाइट हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा था सर। आप साथ में रहते हैं? जी, पति का यही साथ में रहती हूँ। उनको पता था कि आप रखती हुई थी? उनको नहीं पता था सर। आप अकेले मतलब अपने मन से रखती थी? जी, उनको कुछ नहीं बताती थी सर। क्या नाम आपका? राधा। समान पुलिस के द्वारा चोरी गए सभी जेवरात बहू की अलमारी से बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि अब बहू का यह कहना है कि उससे यह गलती हो गई है। लाखों की चोरी की घटना बताई गई थी, क्या मामला था? माल बरामद हुआ? ये 19 अगस्त को थाने में फरियादी मोहनलाल सेन आए थे। इन्होंने आकर के रतहरा नहर के पास इनका जो नया मकान बन रहा है, जिसमें अभी ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया में है, इन्होंने ये बताया कि उस मकान में एक अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़ करके चोरी की गई है और इनके घर से इनकी जो बहू है, उनके जेवरात चोरी करके ले गए। सूचना पर हमने तत्काल विवेचना इसकी की और आज जब हम मौके पर घटना स्थल निरीक्षण करने के लिए गए, वहां पर हमें कुछ इस प्रकार के साक्ष्य मिले जिससे ये घटना संदेहास्पद लगी। चूंकि फरियादी के बेटे और बहू
गंगोत्री कॉलोनी में रहते हैं, फरियादी भी वहीं रहते हैं, और जिस मकान में ये चोरी होना बता रहे थे वो मकान गंगोत्री कॉलोनी के इनके मुख्य मकान से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर ये नहीं रहते हैं। अभी शिफ्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। उस मकान में वो निर्माणाधीन है, उसमें अभी दरवाजे खिड़कियां भी नहीं लगे हैं। तो जब हमने इनसे पूछताछ करी और इनका जब गंगोत्री कॉलोनी वाले मकान में हमने इनकी तलाशी करी तो बहू द्वारा जो भी सामान चोरी करना बताया गया था, चोरी जाना बताया गया था, वो सारा सामान पूरा का पूरा सामान बरामद हो गया है। इसका मतलब ये है कि चोरी जैसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। सर कैसे पता चला आपको ये चाबी कहाँ से मिली आपको? ये जब हम मौके पर गए तो बयानों में विरोधाभास मिला। जब हमने इन फरियादी के बयान लिए तो कुछ अलग बयान था, फरियादी के पुत्र के बयान लिए तो उनके बयानों में कुछ भिन्नता थी, बहू से पूछा तो अलग भिन्नता थी, सामान की रसीदों के बारे में भी क्लियर कट जानकारी नहीं दी जा रही थी। इस तरीके से जो है हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा और जब हम इनके मुख्य मकान में बहू के पास ही जिसकी चाबी थी, जब उसको खोल करके हमने खुलवा करके उनसे और उन्हीं से जब हमने तलाशी कराई तो उनके द्वारा ही हमें वो बैग हमें प्राप्त हो गया, जिस बैग में सारा सामान जो चोरी जाना बताया गया था वो बरामद हो गया, जो आपके सामने है। कितने का चोरी बताया था? इन्होंने 15 लाख की चोरी बताई थी। वो सारा माल इनकी बहू के पास से बरामद हो गया है। मतलब चोरी की घटना घटित ही नहीं हुई है। आपके सामने पूरा माल ये बरामद जो है वो रखा हुआ है।